हेलो व्यूअर्स, थुडारम शनमुगम उर्फ बैंज और उसके परिवार के बारे में ये मूवी होने वाली है। बैंज एक पूर्व स्टंटमैन जो अब जीने के लिए एक पुरानी एम्बेसडर चलाता है। एक दिन जब वह अपने मालिक के अंतिम संस्कार के लिए चेन्नई जाता है तो उसकी कार स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है। बैंज पुलिस से अपनी कार छोड़ने की विनती करता है, क्या उसे वह मिल गया, और वह चाहता था कि कहानी में कोई मोड़ है। पुलिस और आम आदमी बेंच के बीच का ड्रामा और बीच में कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य, यही फिल्म की पूरी कहानी है। प्रदर्शन के एम्पुरान जैसी दमदार और बेहतरीन स्टाइलिश एक्शन फिल्म के बाद मोहनलाल एक साधारण निम्न मध्यम वर्ग की दुनिया में वापस आ चुके हैं। उन्होंने अपनी अनूठी शैली में एक खुशहाल परिवार वाले आम आदमी की भूमिका निभाई है। मोहनलाल की किसी भी फिल्म की तरह ही इसका मज़ा उस दुनिया में है जिसमें यस सेट और छोटी छोटी विचित्रताएं हैं। सूक्ष्म शारीरिक भाषा में बदलाव जो अभिनेता अपने किरदार में लाता है, हम यहाँ देखते हैं। जब अभिनेता लड़ता है क्योंकि वह स्टंटमैन की पृष्ठभूमि वाला किरदार निभाता है, कुछ मामूली अंतर है, यही काफ़ी है। जब बात ड्रामा और भावनाओं की आती है तो मोहनलाल हमेशा की तरह उन्हें तीव्रता और प्रभाव के साथ पेश करते हैं। बैंस का किरदार बहुत ही बातूनी अंदाज में शुरू होता है और लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती है बहुत गंभीर और खामोश होता जाता है। साथ ही गुस्सा और हताशा भी बढ़ती जाती है। किरदार में ये बदलाव अभिनेता ने शानदार तरीके से पेश किए हैं। बिना किसी को पता चले मोहनलाल एक शानदार अभिनेता है जिनका विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम अक्सर व्यावसायिक सेटअप में उनका यह पक्ष नहीं देखते। हम इसे थुडारम में कुछ अंतराल के बाद देखते हैं। यह कहानी को तब भी ऊपर उठाता है जब यह एक नियमित रास्ते पर चलता है। यही कारण है कि फिल्म में कुछ समय बाद एक अभिनेता के रूप में स्टार के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है। शोभना ने जो भी किरदार निभाया है उसमें उनकी खूबसूरती झलकती है। किरदार की लंबाई के बावजूद भी यहाँ कुछ अलग नहीं है। शोभना के पास कुछ पल है, वह बिना किसी परेशानी के उन्हें बखूबी निभाती है। विश्लेषण थुदरम का निर्देशन थरुण मूर्ति ने किया है। यह एक ड्रामा है जिसमें अंत में एक्शन भी शामिल है। हाल ही के वर्षों में मलयालम फिल्में देखने वाले लोगों के लिए थुडारम की शुरुआत या फिर इसकी गति कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कहानी को दुनिया बनाने, विभिन्न पात्रों को स्थापित करने में बहुत समय लगता है। हालांकि जो लोग कथा शैली के आदी नहीं हैं, जिन्हें यह शैली पसंद नहीं है, उन्हें यह उबाऊ या बोझिल लगती है, उनके लिए थुडारम का पहला भाग भी अच्छी खबर नहीं है। कहानी आगे बढ़ती जाती है और परिवार के लिए पर्याप्त समय देती है। 1 घंटे के बाद कहानी में कुछ इमोशनल मोड आते हैं। इंटरवल्स के पहले इंटरवल के आसपास ही हम वास्तविक कहानी में प्रवेश करते हैं। जॉर्ज के चरित्र के परिचय के साथ कहानी शुरू होती है। बैंस के साथ उसकी बातचीत और उसके बाद के जो सीन हैं दर्शकों का ध्यान वापस खींचते हैं। विशेष रूप से अंतराल बिंदु कोई विशेष यहाँ पे आकर्षक नहीं है, लेकिन एक दर्शक के रूप में यह दर्शाता है कि जो इसकी स्टोरी है अपना रुख बदल रही है। जैसा कि अपेक्षित था, मध्यांतर के बाद भी रहस्य बरकरार रहता है। इसे भावनात्मक नाटक के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया है। समस्या तुरंत सामने नहीं आती है, लेकिन जल्द ही रहस्य वैसा नहीं रह जाता जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी। नाटक में इंटरेस्ट बना रहता है, यही बात कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। पहले जिस साजिश का जिक्र किया गया वह इंटरवल से पहले के समय से शुरू होती है। हालांकि अगर किसी ने बहुत सारी फिल्में देखी हैं तो यह एक पूर्वानुमित, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा भाई आगे होने के वाला है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हमें दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद देखने को मिलता है। शानदार मोहनलाल की बदौलत यह नाटक कामयाब रहा, लेकिन हमने उन्हें पहले भी ऐसा करते देखा है। कहानी में भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो इसकी स्टोरी भाई आप एक्सपेक्टेशन जैसा कर सकते हो वैसे ही इसकी मूवी होने वाली है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो भाई ये एक एवरेज मूवी रहने वाली है। जिनको थोड़ी सी मीडियोकर मूवी देखना पसंद है, मिडिल क्लास लोगों की स्टोरी देखना पसंद है कि उनकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं और कैसे उसका रिवेंज लेते हैं, बस यही इस मूवी का मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको आया हो स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।